गीता का अर्थ क्या है? गीता का अर्थ है वो गीत जो भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा हो, वो जो श्री कृष्ण के श्री मुख से जो वाणी निकली, जिसने अर्जुन को समझाया युद्ध भूमि में, जब इधर कौरव खड़े हैं इधर पांडव, और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ये दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जहां भक्त भगवान से सवाल कर रहा है और भगवान समझा रहे हैं। ये गीता है। गीता मेरा धर्म है, गीता मेरा स्वाभिमान है, गीता मेरा संगीत है, गीता साधना है, गीता साधुत्व है, गीता मेरा सम्मान है, गीता स्वाभिमान है, गीता मेरा अहंकार है, गीता मेरा धर्म है, गीता मेरा ज्ञान है। और यही जब ज्ञान योग रूपी सरस्वती और कर्म योग रूपी यमुना और जब भक्ति योग रूपी गंगा की त्रिवेणी का संगम जब मिलता है, तब हम उसे गीता कहते हैं। गीता एक ऐसा रहस्य है जो ईश्वर ने गीत के रूप में बताया। गीता ऐसी मोक्षदायिनी है जिसे सुनते ही हमें मोक्ष भी मिल सकता है। गीता कृष्ण है, कृष्ण गीता है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, जानन्तु विश्वे अमृतस्य सत्ता, पश्यन्तु सर्वे अमृतस्वरूपम्, गच्छन्तु सर्वे अमृतं निधानम्। ये वेदवाणी है। इसमें हमें कहा गया है कि हमें वेदों की तरफ चलना है। हम अमृत के पुत्र हैं। अमृत माने परमेश्वर। हमें क्या देखना है? परमेश्वर का स्वरूप। हमें क्या जानना है? परमेश्वर की सत्ता को। और हमारा लक्ष्य क्या है? परमेश्वर को पाना, उसे जानना, उसे देखना। व्यासपीठ पे विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गीतानंद जी महाराज के परम परम सद शिष्य, कृष्ण चरण अनुरागी, परम आदरणीय गीता मनीषी जी, योगी, कर्म योगी, तपस्वी, मार्गदर्शी, दार्शनिक, हम सभी के कानों में, पूरे विश्व के कानों में गीता का रसपान कराने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे आदरणीय गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को मैं यजुर्वेदीय शुक्ल मानधन्य शाखा वत्स गोत्र सारस्वत कुल में उत्पन्न आपका बालक गंगेश्वर सर्वेश्वरनाथ प्रभाकर शाटशांग आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जिन्हें हम रोज याद करते हैं, आज उन्होंने मुझे याद किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं इस अल्प शारीरिक आयु में गीता पे अपने विचार रखूं। मुझे कहा गया है 5 मिनट के लिए, मैं 10 मिनट लूँगा, क्योंकि जिनके सामने मैं कह रहा हूँ वो ऐसा है जैसे सूर्य के सामने दीपक होता है, उस तरह। पर मुझे इतनी कृपा दृष्टि हुई है कि आज मुझे आप सबके सामने, सूरज के सामने मुझे गीता के बारे में बताने का कृपा दृष्टि हुई। और यही साहस करते हुए मैं पहला शेर जो मेरे मन में था, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा। ये आपकी नज़र है कि जिसे तुम याद हो वो किसे याद करे, कि जिसे तुम याद हो वो किसे याद करे, और जिसे तुम भूल जाओ उसे कौन याद करे। तो आपने मुझे याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज गीता पे बोलना है, श्रीमद् भगवत गीता जी पे कहना है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है, हम किस गीता की बात कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 136 गीताएं हैं। हम जो गीता की बात कर रहे हैं वो महाभारत का जो एक भाग है उसकी बात कर रहे हैं।
महाभारत कब हुआ? लगभग 5000 वर्ष पहले। पर महाभारत का नाम क्या पहले महाभारत था? नहीं। जब कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, जिन्हें आज हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने जब इस ग्रंथ की रचना करी तब इसका नाम जय था। जब उन्होंने आगे अपने शिष्य को सुनाया, उन्हें उदाहरण दे के समझाया, उस युग के हिसाब से उसे उदाहरण दे के बताया, तो इसका नाम भारत पड़ा। और जब इसका तीसरा संस्करण, जैसे आज किताबों में एडिशंस होते हैं, उस तरह जैसे जैसे एडिशन आते रहे, जब तीसरा एडिशन आया तो उसमें 1,00,000 संस्कृत के श्लोक थे। और आज महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो जय ग्रंथ में 24,000 श्लोक थे, वो आज महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। और अगर आज जब हम ज्ञानानंद जी से, महाराज जी से जब हम गीता का प्रवचन सुनते हैं, तो मुझे लगता है जब गीता के 700 श्लोक हैं, वो शायद 70,000 भी हो सकते हैं। क्योंकि ये संस्करण हमारे धर्म की प्रतिक्रिया है। हमारा धर्म कहता है कि आप बदलाव कर सकते हैं, जैसा युग आएगा वैसे ही आप भी बन सकते हैं। तो हमने समझा कि गीता कहाँ से आई, हम कौन से गीता की बात कर रहे हैं। अब गीता का अर्थ क्या है? गीता का अर्थ है वो गीत जो भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा हो। वो जो श्री कृष्ण के श्री मुख से जो वाणी निकली, जिसने अर्जुन को समझाया युद्ध भूमि में, जब इधर कौरव खड़े हैं, इधर पांडव, और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जहाँ भक्त भगवान से सवाल कर रहा है और भगवान समझा रहे हैं। ये गीता है। गीता मेरा धर्म है, गीता मेरा स्वाभिमान है, गीता मेरा संगीत है, गीता साधना है, गीता साधुत्व है, गीता मेरा सम्मान है, गीता स्वाभिमान है, गीता मेरा अहंकार है, गीता मेरा धर्म है, गीता मेरा ज्ञान है। और यही जब ज्ञान योग रूपी सरस्वती और कर्म योग रूपी यमुना और जब भक्ति योग रूपी गंगा की त्रिवेणी का संगम जब मिलता है, तब हम उसे गीता कहते हैं। गीता एक ऐसा रहस्य है जो ईश्वर ने गीत के रूप में बताया। गीता ऐसी मोक्षदायिनी है जिसे सुनते ही हमें मोक्ष भी मिल सकता है। गीता कृष्ण है, कृष्ण गीता है। गीता नित्य नवीन है। नित्य नवीन का अर्थ हुआ कि हमेशा हर युग में नए तरह से हमें मिलती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर एक ही ग्रंथ है तो वो अलग तरह से नित्य ही नवीन कैसे हो सकती है, वो नया कैसे। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गीता को पढ़ा तो उसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत ढूंढा। जब माधवाचार्य जी ने गीता को पढ़ा तो उन्होंने उसमें द्वैतवाद ढूंढा। और जब रामानुजाचार्य ने ढूंढा तो उसे विशिष्ट अद्वैतवाद मिला। ये सब एक दर्शन शास्त्र हैं। एक ही गीता में से इतने दर्शन निकले कि जब सूरदास ने गीता पढ़ी, जब रसखान ने गीता पढ़ी, जब मीरा ने गीता पढ़ी, तो वो प्रेम में हो गए, वो भक्ति मार्ग की तरफ चले। जब बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा में जेल में बैठकर गीता लिखी तो उन्हें देशभक्ति मिली। कहाँ से? गीता से। उन्हें कौन सा दर्शन मिला? देशभक्ति का, कर्म योग का। और यही गीता जो इधर उन्हें कह रही है कि हमें अंग्रेजों से छुड़वाना है, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर लेके जाना है, वही गीता को जब गांधी जी ने पढ़ा तो उन्होंने उस गीता में से क्या ढूंढा? अहिंसा। वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। और यही बाल गंगाधर कह रहे हैं धर्म हिंसा तथैव च। एक ही गीता है, उसी में से अद्वैत निकला, उसमें से ही द्वैत निकला, उसमें से योग निकला, ज्ञान निकला, प्रेम निकला, भक्ति निकली, स्वतंत्रता निकली, देशभक्ति निकली, और अहिंसा और हिंसा दोनों। तो ये भगवत गीता हम किस तरह से समझें कि जब मैं पढ़ूंगा, जब गंगेश्वर गीता को पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा? वो वैसा ही समझेगा जैसे एक छोटा बालक समझता है। उसे लगेगा कृष्ण कुछ अर्जुन से कह रहे हैं। जब एक 12वीं का छात्र पढ़ेगा तो उसे लगेगा शायद कुछ विज्ञान की बात है इसमें। जब PhD का छात्र पढ़ेगा
तो उसे लगेगा नहीं, ये धर्म बता रहे हैं। और जब एक आध्यात्मिक गुरु महाराज जी के जैसे जब गीता का प्रवचन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। एक ही गीता, एक ही ग्रंथ, अनेक विचार। क्या पता कल आप भी एक अलग विचार लेके आए, क्या पता आपको इसमें अहंकार मिले, क्या पता आप समझें कि कृष्ण कह रहा है मेरी ही शरण में आओ, तो वो जो मेरा है वो अहंकार आपको लगे, पर वो अहंकार नहीं है। ये समझने के लिए मेरे दादाजी ने मुझे एक जैन धर्म में अनेकांतवाद का दर्शन है। उस दर्शन में कहा जाता है कि एक आदमी को एक चीज़ अगर इस तरह से दिखती है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वही लगे। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ कि जिस तरह एक अगर हाथी सामने खड़ा हो और 4 लोगों की आंखों में पट्टी बांध दी जाए, तो जब पहला आदमी उस हाथी के पैर को पकड़ेगा, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा, इस समय वो दृष्टिहीन है, तो जब उसके पैर को पकड़ेगा तो उसे लगेगा कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, क्योंकि ये कठोर है। पर जब वो दूसरा बंदा जब हाथी के दांत को पकड़ेगा, उससे लगेगा शायद ये कोई तेज हथियार है। जब उसे पूंछ पकड़ी जाएगी तो लगेगा ये शायद कोई रस्सी है, और जब उसकी सूंड पकड़ी जाएगी तो चौथे आदमी को लगेगा कि शायद ये कोई सर्प है। जब आप उन चारों से पूछेंगे कि आपने क्या देखा, तो कोई लकड़ी, कोई रस्सी, कोई हथियार बताएगा, पर आप मुझे बताएं कि वो हाथी है या लकड़ी? वो हाथी है। पर क्या वो असत्य बोल रहे हैं? वो भी सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप अहिंसा के विचार से जाओगे तो अहिंसा ही मिलेगी, लकड़ी सोच के जाओगे तो लकड़ी ही मिलेगी। पर इन आंखों की जो पट्टी है वो कैसे हटेगी? तो यही अनेकांतवाद है कि जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सच है, पर आपके विचार से उसको असत्य भी कहा जा सकता है। एक शेर है कि जो अगर है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है। अगर मैं कहूँ कि वो लकड़ी है तो वो लकड़ी नहीं है, वो हाथी है। अगर है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है। और अगर मैं कहूँ नहीं वो लकड़ी नहीं है पर वो तो लग रही है। अगर है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो यही अनेकांतवाद दर्शन है जिसके माध्यम से हम गीता को समझ सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा कहा कि गीता में हिंसा बताई गई है तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। इसीलिए गीता को कहा गया कि गीता समुद्र है, ऐसा समुद्र जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पत्थर भी मिलेंगे, मछली भी मिलेगी, और अगर गहराई में जाएंगे तो रतन भी मिलेंगे। तो हम में से कई लोग किनारे से ही लौट आते हैं। जब तक हम समुद्र में डुबकी नहीं लगाएंगे तो वो जो ज्ञान रूपी रत्न है वो हमें नहीं मिल पाएंगे। और आपने सबने समुद्र मंथन सुना होगा, देवताओं ने किया था। मुझे लगता है आज सहारनपुर में गीता मंथन हो रहा है और हमें अमृत महाराज जी दे रहे हैं। इसी अमृत की वजह से हम लोग यहाँ आए। जब स्वामी राम तीर्थ, आप में से कम लोगों ने स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में सुना होगा, या जितना भी सुना होगा तो महाराज जी के मुखार विंदों से ही सुना होगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि स्वामी राम तीर्थ जी क्या थे और क्या रहे होंगे। जब स्वामी राम तीर्थ जी अमेरिका गए तो उनसे पहले स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा चुके थे। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में संबोधन उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका अर्थ है मेरे भाइयों और बहनों। तो अमेरिका वासी अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक गुलाम देश का मनुष्य हमारे देश में आकर कह रहा है मेरे भाइयों और बहनों। उन्होंने मुझे अपना कैसे कहा? हमारी संस्कृति में जहाँ भाई बहन का वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं। तभी जो दूसरे भारतीय अमेरिका गए वो स्वामी राम तीर्थ थे। उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया और आप अचंभित होंगे, उन्होंने कहा था, प्रिय आत्मन, टू माय ओन सेल्फ, कि मैं
आपको अलग नहीं मानता, आप मेरे ही हैं। कोई रंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं कि आप अलग देश के हैं, मैं अलग देश का हूं। उन्होंने कहा टू माई ओन सेल्फ। एक उनका शेर है कि जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। बस आराम मुझ में तो मैं राम में हूँ, बस शाम मुझ में तो मैं शाम में हूँ। ना एक है ना दो है, बस तू ही तू है। ना एक है ना दो है, बस तू ही तू है। तो ये जो एक आत्मता का भाव हमारी संस्कृति में है, ये अगर भारत से बाहर किसी ने सर्वप्रथम 1900 सन में, आज से 100 वर्ष पहले दिखलाया, तो वो थे स्वामी राम तीर्थ। भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो भारत का अध्यात्म है, भारत का जो वेदांत है, उसकी जो पराकाष्ठा थी, वो अगर विदेशों में दिखाई तो वो है स्वामी राम तीर्थ। आप सभी को मैं आज आमंत्रित करना चाहूँगा, आपको जब भी समय लगे स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में कुछ जानने का, उनसे उनका कुछ पढ़ने का, कोई कविता, उनके गीता पे क्या विचार थे, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जब मेरे परदादा जी, हम गुजरावाला पाकिस्तान से आए थे, तो करपात्री जी महाराज 1935 में जब गीता का व्याख्यान गुजरावाला में उन्होंने किया था, तो वो हमारे ही निवास स्थान में रुके थे। और आज भी जब ज्ञानानंद जी महाराज सहारनपुर में आगमन करते हैं, तो वो स्वामी राम तीर्थ केंद्र में आकर हमारी शोभा बढ़ाते हैं और हमें बहुत बहुत कृतार्थ करते हैं। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो जब तक हम स्वामी राम तीर्थ को समझेंगे, हमें लगता है कि गीता एक बार पढ़ ली तो शायद मुझे समझ आ जाएगी, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे खुद ही नहीं पढ़ना, मुझे अलग अलग साधुओं की, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की गीता पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं जल्दी से समाप्त करता हूँ। एक कविता है मेरे पास, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, मेरे दादाजी सुनाया करते थे। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी रावी के तट पे बैठे थे, तो जब वो रावी के तट पे बैठे तो बादल, काले बादल आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब बरसात होगी, तो वहीं ध्यान लगा के बैठ गए। वो कृष्णमय हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा बारिश तो हुई नहीं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो वो जाते हुए बादलों को कहते हैं कि बादल आप तो जा रहे हैं, पर मेरे कृष्ण को कहना कि आपका दास यहाँ रो रहा है और उनके आंखों से जो बरसात हो रही है आप उसे नहीं रोक सकते। तो उस समय शाम हो रही थी, और जब शाम हुई तो उन्होंने मेरे दादाजी कविता सुनाते थे। आप समझे, एक शाम होती है जो सायंकाल में है, एक शाम है जो हमारे कन्हैया को भी शाम कहते हैं। तो कविता है कि शाम हुई और शाम ना आए, शाम हुई और शाम ना आए, शाम बिना क्या शाम सुहाए। शाम हुई और शाम न आए, शाम बिना क्या शाम सुहाए। व्याकुल मन यूं शाम से पूछे, शाम बता क्यों शाम न आए। शाम हुई और शाम न आए, शाम बिना क्या शाम सुहाए। व्याकुल मन यूं शाम से पूछे, शाम बता क्यों शाम न आए। अब ये हमने शाम से पूछा कि शाम तू तो आ गई, मेरे शाम कब आएंगे, मेरे मनमोहक कन्हैया कब आएंगे। तब शाम कहती है कि शाम ने शाम का राज बताया, शाम ने क्यों कर शाम को पाया।